की सबसे बड़ी केस स्टडी है पतंजलि, वर्ल्ड की सबसे बड़ी केस स्टडी है स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण। पतंजलि संस्थान के अलग अलग आयाम, हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, कैरेक्टर बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग के फील्ड में, एजुकेशन में, पंचकर्मा में, षटकर्मा में। पीछे बच्चों को हमने पहले तो बच्चों को प्रेरणा दी, बाद में कहा बेटा देखो अब जा रहे हो तो वहां पुरुषार्थ करो। आपने पंचकर्मा षटकर्मा सीखा है। पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को लीड करना है पतंजलि विश्वविद्यालय को। अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे योग में जो बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी कर रहे हैं, जो बच्चे बीएनवाईएस कर रहे हैं, जो बच्चे बीएमएस कर रहे हैं, आपको लीड करना है वर्ल्ड के हेल्थ सिस्टम को। क्या करना है? हेल्थ सिस्टम को क्या करना है बोलो? पूरी दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में जो अटलू सटलू गांव की भाषा में जिनको बोलते हैं फिसड्डी लोग हैं, दो कौड़ी का, जिनके पास ज्ञान नहीं है, चरित्र नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो वर्ल्ड के सिस्टम को लीड करने बैठ गए। धिक्कार है। और यदि आपने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो आपको भी धिक्कार है, मुझे भी धिक्कार है। यदि हमने अवसर समय रहते हुए, तो इतना बड़ा काम होना है, अलग अलग क्षेत्रों में, आईटी के फील्ड में जिसका वर्चस्व था, सैप, एक एक कंपनी से 50-50, 100-100 करोड़ फीस, और उसको भी रिप्लेस कर दिया हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी ने और हमारी आईटी की टीम ने। एक बार जोरदार अभिनंदन। अकाउंटिंग के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के सम्यक परिचालन संचालन के लिए कुछ उसमें बड़े पैरामीटर्स होते हैं, कुछ उसमें अलग अलग प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रकार के पूरे सिस्टम प्रोसेस होते हैं। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है, उसके अंदर उसकी ट्रांसपेरेंसी तय होती है, उसका इफेक्टिवनेस उससे आता है। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं एक साथ। एक इंस्टीट्यूशन में आपको कम से कम 100 विषयों का बोध होता है। ऐसे आप पतंजलि परिवार के आप अभिन्न सदस्य हो, और यहां पर आप सीख रहे हो। तो यहां केवल आपको योग विद्या ही नहीं सिखाते, अलग अलग विद्याओं का अभ्यास ही नहीं, जीवन विद्या का अभ्यास ही नहीं, केवल यहां पर चरित्र निर्माण ही नहीं, यहां वेल्थ क्रिएशन कैसे करना है उसको आप अपनी आंखों से लाइव देखते हो। तो यहां हेल्थ, वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, यहां आपको सिखाते हैं। नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशंस को अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से किस प्रकार से आपको नवसृजन करने हैं। देखो, सारे संसार में दुनिया सफलता को देखती है, कौन सफल है उसके पीछे दुनिया खड़ी हो जाती है। आपको ऐसे प्रतिमान घड़ने हैं कि आप के उदाहरण दे दुनिया, और ऐसे ही हम आपकी भाव चेतना निर्मित करते हैं, ऐसे ही आपके ब्रेन का प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर करते हैं, ऐसे ही माइंड सेट में आपको ढालते हैं, ऐसे आपकी भाव चेतना विकसित करते हैं, इसी प्रकार के संस्कारों से आपका परिष्कार करते हैं कि भाई आपको इस प्रकार से सृजन करना है, इस प्रकार से अपना निर्माण करना है, अपने ऊपर काम करना है। इसलिए हम कहते हैं आपको फुर्सत कहाँ है इधर उधर की बातों की, व्यर्थ की बातों की। अपने ऊपर काम करो, अपनी प्रतिभाओं को बढ़ाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, अपने चरित्र को इतना उन्नत बनाओ कि चारों तरफ की फिजूल की बातें, जिसमें संसार के बच्चों को, संसार के युवाओं को भकाया जा रहा है, और ये इसके पीछे कारण है। सारे संसार के जो ताकतवर लोग हैं ना, वो क्या करना चाह रहे हैं? पूरी दुनिया के जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर जो ब्रांड हैं, ताकतवर जो संस्थाएं हैं, वो आप सबको कंज्यूमर बनाना चाहती हैं।
आपको कमजोर बनाना चाहती हैं, आप पर शासन करना चाहती हैं, शासन करना चाहती हैं। आपको क्या करना चाहती हैं? एक बहुत खराब शब्द है, गुलाम बनाना चाहती हैं। ये जो कुछ चल रहा है, आप किसके गुलाम बन जाएं? मोबाइल के, मोबाइल का एडिक्शन। आप गुलाम बन जाएं बीड़ी सिगरेट शराब के, अलग अलग प्रकार की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से आपको उभारने का काम यहां पर हो रहा है। एक बार सभी गुरुजनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आपके गुरुजनों के लिए, जो सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आपके लिए पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, सब प्रकार से आपको उभारते हैं, शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से। उधर हमारे बच्चे जो है एनसीसी के भी बच्चे उधर तैयार हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। और इधर मैं ये देख रहा हूं बहुत देर से, ये इनका अभिनंदन होना चाहिए भाई। हाँ, आरती जी और प्राची जी, सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसके उद्घाटन में मैं स्वयं था, पूज्या दीदी भी थी, और उसमें हमारे 18 देशों के प्रतिभागी थे। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे मनसुख भाई मांडविया थे, हमारी बहन क्या नाम है रक्षा खड़से जी थी, और सारे शीर्ष अधिकारी थे, वो सब वहाँ पर थे। और वहाँ पर गोल्ड मेडल, दोनों के दोनों गोल्ड मेडल जो है प्राची जी और आरती जी ने लिए। एक बार जोरदार अभिनंदन है। लो आपके लिए। और ये आई नहीं है बिटिया, तो प्राची जी दो नहीं के हैं। अच्छा, 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया और दोनों के दोनों इन्होंने ही जीत लिए गोल्ड मेडल हैं। उनके भी 2 हैं, प्राची जी के भी। लो भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन है भैया। ला, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, ये उसका सिंबल है, प्रतीक है कि अब इंसानों की तो बात छोड़ो, बंदर भी योग कर रहे हैं। और ये भारतीय टीम की, पूरे भारत के जो जितने भी पार्टिसिपेंट थे, उस भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर भी इन्होंने लीड किया, आरती जी ने, इसके लिए भी विशेष अभिनंदन। तो जाओ। अब ओलंपिक होंगे, उसमें भी इनका चयन होगा और उसमें भी कीर्तिमान बनाएंगे, उसके लिए भी एडवांस में शुभकामनाएं। और मैं एक बार अनुराधा जी, अंजलि जी और गुरनीत जी, जो यहीं के स्टूडेंट हैं और अब वो गुरु के रूप में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवा दे रहे हैं, एक बार जोरदार उनका अभिनंदन है। जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो हमारी बिटिया यहाँ पर आ भी जाएंगी, अनुराधा जी, अंजलि जी और गुरनीत जी। मैंने स्वयं उनका साक्षात्कार लिया, पूज्य आचार्य श्री भी थे और पूरा मैनेजमेंट था विश्वविद्यालय का, और इन बच्चों ने अपने पुरुषार्थ से यहाँ पर ये गुरु पद प्राप्त किया। यही हमारी गुरु परंपरा है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इन बच्चों का। हाँ, ये गौरव होता है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए कि वहाँ के बच्चे भी अपने गुरुओं की परंपरा में दीक्षित होकर के गुरु स्थान पर आकर के गुरु परंपरा का निर्वहन करें। तो इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। गुरु जी अभी बाहर गई हुई हैं, अनुराधा जी और जो है अंजलि जी यहाँ पर, दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे आपको इस गुरु परंपरा का निर्वहन करना है। और यहाँ 14 विषयों में ये शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था यहाँ पर संचालित हो रही है। योग तो पूरे विश्व में विख्यात है ही पतंजलि विश्वविद्यालय के नाम पर। उसके साथ में यहाँ पर संस्कृत विषय भी है, उसमें फिर व्याकरण भी है, उसमें साहित्य भी है और दर्शन शास्त्र के भी विषय सब हैं उसके अंदर। साइकोलॉजी है, टूरिज्म है,
और म्यूजिक में भरतनाट्यम है, कथक है, सारे जो हमारे प्राच्य विद्या के तहत हमारी जितनी भी प्राचीन विद्याएं हैं उनका संरक्षण, उनका संवर्धन और उसमें डिग्री, उसमें डिप्लोमा और उसमें मास्टर डिग्री और सब प्रकार के सारे शिक्षा दीक्षाओं की व्यवस्था है। अलाइड साइंस है, हिस्ट्री भी है, एंसेंट हिस्ट्री भी है, ऐसे और अलग अलग सारे के सारे BNYS तो चल ही रहा है और अलग अलग प्रकार के डिप्लोमा। ये सबके संदर्भ में एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पतंजलि विश्वविद्यालय की वेबसाइट को सभी माता पिता, अभिभावक और विद्यार्थी विजिट करें और पतंजलि विश्वविद्यालय जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही A+ स्कोर मिला है और उसमें भी एक नंबर थोड़ा नीचे रखा, नहीं तो A++ रहता। बोलो पहली बार में A++ देते नहीं है, वैसे A++ के आप पात्रता 0.02 कम करके रखा जानबूझ करके, जिससे कि A++ ना कहलाए। हमने कहा है भाई जब A++ के हम उसके लिए हम उस अर्हता को पूरा करते हैं तो क्यों नहीं दे रहे? बोले जी वो नियम ही नहीं है कि पहली बार में ऐसा दे दे। मैंने कहा नियम तोड़ो, यदि हैं तो उसको दो। तो बोले जी अब जो नियम है ना उसको पालने दो, हमको ऐसे ही करते हैं हम। तो लेकिन तो जिन्होंने घोटाला किया, ऐसे 300 विद्यालयों की वो ग्रेडिंग भी छिन गई, लेकिन हम गौरव के साथ कहते हैं कि हम दिया चाहे हमें A+ है, लेकिन हम A++ को फॉलो करते हैं। उसके लिए आप सबका जोरदार अभिनंदन है। ये है पतंजलि विश्वविद्यालय की गरिमा और पूरी दुनिया मानती है ना। देखो एक तो होती हैं कुछ संस्थाएं जो ये एक्रेडिटेशन का काम करती हैं कि वो कुछ चीज़ों का मानदंड निर्धारण करती हैं। पूरी दुनिया मानती है योग विद्या का, प्राच्य विद्याओं का सबसे बड़ा संस्थान पतंजलि योगपीठ और पतंजलि विश्वविद्यालय है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन, सारी दुनिया मान रही है। और कल ही एक बहुत बड़ा व्यक्ति बोले जी हम भी अपना एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। मैंने कहा कितनी फीस लेते हो आप साल में? बोले जी 25 लाख पर स्टूडेंट। कितनी? 25 लाख। और यहाँ तो बच्चा यदि शास्त्र स्मरण कर ले तो मुफ्त में। जोरदार अभिनंदन, अवसर है उसके सामने। श्रीमद् भगवत गीता, हठ योग प्रदीपिका और उपनिषद, पंचोपदेश, पंचदर्शन, सारे शास्त्र। और मैं तो सब बच्चों से बार बार कहता हूं, आचार्य कुलम वाले बच्चों सब हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की। ऐसे नहीं, जरा और जोर से, भारत माता की। वंदे वंदे। अभी हमारे NCC के भी जो बालक हैं उनको भी योद्धाओं के रूप में तैयार करें। आओ भाई। ऐसे ही सब हमारे गुरुजन भी यहाँ पर हैं, तो उनका भी एक बार पुनः अभिनंदन है। जिनकी सन्निधि में ये सब बालक यहाँ, इसमें बेटे भी हैं और बेटियाँ भी हैं, दोनों ही। उनको ये अनुशासन, चाहे इज़राइल हो, चाहे मैं अभी पिछले दिनों सिंगापुर था, 2 वर्ष मिलिट्री में सेवा देना। वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज की जब बात आती है तो उसमें नाम आता है सिंगापुर का। स्वच्छता में, डिसिप्लिन में, राष्ट्रभक्ति में, और उस देश के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। दुनिया के लगभग 150 देश उनको जो है वीज़ा लेने की जरूरत नहीं, उनके पासपोर्ट पर ही उनको एंट्री दे देते। ऐसे सिंगापुर में, इजराइल में 2 वर्ष तक कम से कम
उनकी ये मिलिट्री की ट्रेनिंग अनिवार्य होती है। तो ऐसे अलग अलग विद्याओं में भी आपको निष्णात करते हैं और कुछ बूंदाबांदी भी हो रही है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आप भी खड़े हो जाइए, बहुत देर से होगी आपको बैठे बैठे, और बच्चों का जोरदार अभिनंदन। चलिए एक बार जोरदार अभिनंदन है इन बच्चों का। पूरी दुनिया में जो नहीं होता, और बच्चों आपको ये काम आगे बढ़ाना है, जो आज स्वामी रामदेव कर रहे हैं, जो आज पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज ऋषियों ने किया। पूरी दुनिया में पतंजलि एक इकलौता संस्थान है जहां पर टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स किया जाता है, जहां लीवर फेलियर को ठीक किया जाता है, जहां पर किडनी फेलियर को ठीक किया जाता है, हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स किया जाता है, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी जैसे रोग, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और ऑटिज्म जैसे बीमारियों को जहां पर रिवर्स किया जाता है। ये चीजें आप सीखो। और मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, यह मात्र खाली उपचार की बात नहीं है, यह करोड़ों लोगों के उपकार की भी बात है। एक बच्चा यदि ऑटिज्म हो जाए तो जिंदगी भर के लिए माँ बाप के लिए बोझ बन जाता है। लेकिन अभी अपन ने जो कार्य किया है, जो पतंजलि में रिसर्च किया है, और वो रिसर्च योग पर भी है, वो रिसर्च गायत्री मंत्र पर भी है, वो रिसर्च मेधावटी मेमोरी ग्रिड पर भी है, वो रिसर्च ओमेगा के ऊपर भी है, वो रिसर्च हवन के ऊपर भी है। इसको हमने एक संयुक्त चिकित्सा बोला है और इसको नाम दिया अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। क्या नाम दिया बोलो, जोर से बोलो। जिसमें योग है, आयुर्वेद है, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड है, फास्टिंग है, उपवास है, उपासना है, एक पूरी जीवन पद्धति का हम आश्रय लेते हैं। और ये आपको सीखना है। यहां पर कोई भी पतंजलि का बच्चा, उसका नॉलेज, उसका कॉन्फिडेंस और उसके भीतर क्रिएटिविटी कैसे होनी चाहिए? अपने गुरु स्वामी रामदेव जैसी होनी चाहिए। तुम मेरे बालक हो, तुम हमारे शिष्य कहलाते हो, और तुमसे अपेक्षा करती है ये दुनिया, ये जमाना कि ये स्वामी रामदेव के पास में बालक पढ़ा है। जो स्वामी रामदेव जानते हो तो बच्चा जानता ही होगा। ये इसी को कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? जरा जोर से बोलो। गुरु का ज्ञान, गुरु की विद्या, गुरु के गुण, गुरु का गुण कर्म स्वभाव वो बच्चों में ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस। अच्छा देखो, हमको लोग कहते हैं समझे आप क्या करते हैं? मैंने कहा 3 बजे उठते हैं और रात को 10-11 बजे तक अपनी सेवा और साधना करते हैं। और अभी मैं पिछले दिनों जो है सन्यासी अपने भाई बहनों के बीच में था, तो एक बालक ने बोले स्वामी जी, हमने आपको पिछले 15-20 सालों से देखा है, घर से ही देखते आए और यहां तक देख रहे हैं, आपको एक बार भी उबासी लेता हुआ नहीं देखा। क्या? ऊबते हुए नहीं देखा। क्या नहीं देखा बोलो? कुछ लोग ऊबते रहते हैं और क्या क्या बोलते हैं? हम उकता गए। क्या गए? उकता गए, ऊब गए, बोर हो गए। ये शब्द मुझे पसंद नहीं है। बोर कैसे हो गए भैया? तुम्हारे पास इतना काम है। देखो तुम्हारे काम गिनाता हूं। योग जो पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद जो पढ़ रहे हैं, नेचुरोपैथी से जो यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, BNYS कर रहे हैं, BMS कर रहे हैं, योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, अलग अलग व्याकरण शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, आपके पास कितने काम हैं? आपके पास अपने सब्जेक्ट के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है आपके पास?
पूरा पंचकर्मा है। पंचकर्मा में लोगों को 5 साल लग जाते हैं 5 कर्मों को ठीक से सीखने, जानने, करने, कराने में। आपके पास पंचकर्मा कितना बड़ा सीखने के लिए है। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रोक्त, मोक्षण, अलग अलग प्रकार के जो शोधन की क्रियाएं आपके पास में पंचकर्मा का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए। ये एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं है, ये बहुत बड़ा आपके लिए सौभाग्य है कि आप पंचकर्मा सीखें। क्या सीखें बोलो? एक व्यक्ति पंचकर्मा ठीक से सीख लेता है, षटकर्मा ठीक से सीख लेता है, और इसमें एक एक तत्व का कम से कम खुद कुछ का तो नित्य अभ्यास करो। अब जैसे आप सब बच्चे हैं, सबको जन नीति, सूत्र नीति तो रोज करनी चाहिए। आपको एनिमा का अभ्यास करना चाहिए, आपको शंख प्रक्षालन करना चाहिए। हमें भी कई दिन हो गए तो हमने भी 3-4 दिनों पहले शंख प्रक्षालन किया, और हमारा तो शंख प्रक्षालन हम अब उधर से सुबह का सत्र भी लेके आया, पानी पिया और बस आसन किए और शुरू, थोड़ा नोली की, थोड़ा हिलाया पेट को, शुरू, और जैसा ऊपर से पानी पिया ऐसे ही नीचे से निकला। शंख प्रक्षालन करने के भारत में लोग, जो बड़े शहर है ना, 5,000 रुपये लेते कम से कम एक व्यक्ति से। कितने? 5,000। और थोड़ा हाई इनकम सोसाइटी है ना, वहां 10,000। एक व्यक्ति से कितना? जोर से बोलो। लोग आज बात कर रहे हैं कि बेरोजगार हो गए, फलाना हो गए। हाँ, तो लोग कहते हैं ना वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा? अरे तुमने यदि संडे के दिन ही शंख प्रक्षालन रखा, देखो बच्चों मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूं, शंख प्रक्षालन रखा आपने संडे के दिन, उसकी पहले तैयारी कराई, एक प्रोटोकॉल है उसका कि पहले दिन खिचड़ी खानी है, थोड़ा हल्का साग सब्जियां लेनी है, और रात का भोजन जो है, जैसे अगले दिन ब्लड टेस्ट कराते हैं तो बोलते हैं ना कि आपको 8 बजे ब्लड टेस्ट कराना है, तो 12 घंटे का उसमें अंतराल होना चाहिए, तो 8 बजे तक खा लो। 8 बजे के बाद खाना नहीं है, पानी पी सकते हो, सुबह उठ करके भी पानी पी सकते हो। तो आप कि भाई शाम को आप 5 बजे ही खा लो, 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए, तो फिर शंख प्रक्षालन अच्छा होता है। बोले आप शाम को 7 बजे से पहले खिचड़ी, फल आदि खा लेना, और चबा चबा करके खाना, और सोने से पहले थोड़ा त्रिफला ले लेना। अब वो आपने प्रोटोकॉल बता दिया। आपने एक सप्ताह में 10 लोगों का शंख प्रक्षालन कराया, इतनी जगह तो मिल ही जाती है। 10 लोगों का शंख प्रक्षालन तो 15x20 के कमरे में ही हो जाता है, वहाँ 4-5 लैट्रिन भी मिल जाते हैं। अपना ना हो तो कहीं जो है, आजकल ये जो शादी ब्याह वाली जगह होती हैं, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, अलग अलग प्रकार के लोगों ने ऐसे कम्युनिटी सेंटर बना रखे हैं। कम्युनिटी सेंटर में भी ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर आपको 5-7 लैट्रिन मिल जाएं। जहाँ 5-7 लैट्रिन है वहाँ आप 10-12 लोगों का शंख प्रक्षालन करा सकते हैं। 10 लोगों का शंख प्रक्षालन कराया, एक आदमी से आपने 5,000 रुपये लिया, कितने हो गए? 50,000। 10 का कराया तो 50,000, और महीने में 4 संडे आते हैं, और संडे के दिन तो छुट्टियां होती हैं, जो भी प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, अलग अलग जिस भी कारण से इधर उधर, और बाकी लोग तो रूटीन डेज में भी आप करा सकते हैं, सैटरडे को भी रख सकते हैं, संडे को भी रख सकते हैं। जो दूसरे लोग हैं उनका एक रख दिया भाई सैटरडे संडे को, जो जॉब में नहीं है, गृहणियां हैं, बाकी दूसरे लोग हैं, वो सैटरडे को कर सकते हैं। और कुछ तो आजकल तो किसी का 5 डेज वीक हो गया है, तो जो 5 दिन ही काम करते हैं वो भी कर सकते हैं अच्छे से, तो उनको एक दिन का रिलैक्स भी हो जाता। 2 दिन आपने करवाया, 2 दिन कराया और 10-10 लोगों को कराया, और आपके हो गए 4 दूनी 8 दिन। 8 दिन में आपने करा दिया कितने लोगों का? 80 लोगों का। और एक व्यक्ति से लिया आपने 5,000 रुपये, कितने रुपए हुए आपके? 4 लाख। 4 लाख का पैकेज तो वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बाद नहीं मिलता, जो आपको शंख प्रक्षालन करने से आपको इनकम हो सकती है वेल्थ क्रिएशन का। और आप किसी से 5,000 रुपए ले रहे हैं तो उसका जी दुखा करके नहीं ले रहे, जिसका आपने शंख प्रक्षालन कराया। शंख प्रक्षालन के बाद जल नीति, सूत्र नीति, कुंजर, उसका योग निद्रा, और उसका नाभि को सेट करते हैं, थोड़ा पिंडली आदि दबाते हैं, और उसको थोड़ा फिर योग का बोध भी कराते हैं। वो प्रसन्न होकर के आपको देता है। माने हम किसी का जी दुखा करके किसी को किसी ड्रग का गुलाम, नशे का गुलाम बना करके किसी की जेब नहीं काट रहे, उसको प्रसन्नता दे रहे, उसको स्वास्थ्य दे रहे, और तब जाकर के ये काम हो रहा है। एक विद्या आपने सीख ली, क्या सीख लिया बोलो? शंख प्रक्षालन। क्या सीख लिया बोलो? जोर से बोलो। लो,
एक संख प्रक्षालन से आप महीने में कितनी कमाई कर सकते हैं? 4 लाख में आपका 1 लाख रुपए खर्चा गिन लिया हमने। आपने जो भी किराए पर लिया उसको आपने दिया, मान लीजिए कि उसको 25-50 हज़ार रुपये आपने वो दिया, उसमें नींबू और सेंधा नमक का खर्चा भी जोड़ लिया, गैस का भी खर्चा जोड़ लिया, आपके आने जाने का भी खर्चा जोड़ लिया आपने। वहाँ पर 1-2 लोग अपने सहयोगी भी रखे पानी पिलाने के लिए, और उसके लिए दरी बिछाने के लिए भी आपने वहाँ कुछ टेंट से सामान भी लेकर, टेंट हाउस से सामान भी लेके। वैसे तो जब आप ये कंटिन्यूस काम को करते हैं तो अपना एक स्टील का छोटा सा पतीला चाहिए, 2-4 जग जो है जग चाहिए, 10-20 गिलास चाहिए। लोग तो गिलास अपना खुद भी लेकर के आ जाते हैं। हमने ये काम करवाया हुआ है, हमने लाखों लोगों का संघ प्रक्षालन करवाया, एक बार में 1,000 लोगों का संघ प्रक्षालन करवाया है। कितना? 1,000। मैं उधर था गुजरात में, चलो सूरत में तो वो तो 200-250 लोगों का एक आकाश स्पोर्ट्स क्लब था। हम सबसे पहले हरिद्वार में गए, 1993 की बात बता रहा हूं मैं। उस समय तो बहुत कम लोग हमें जानते थे, तो वहां पर शौचालय थे ही, तो हमने शुरू कर दिया और लोग राजी हो करके आए और बोले जी कितना दान देना? एक आदमी 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए राजी हो करके बोले जी जो है कमाल हो गए। तो ये तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसे भी काम होता है। फिर हमने जसदण में करवा दिया। कहाँ? गुजरात में। वहां पर हमारा एक रूड़ा भाई था, बोले बाबा जी आ संघ प्रक्षालन तो બહુ જોરનું છે, અમારા અહીંયા તમે આવો અને બધા રોટલા ઢોકલા ખાઈને અને બધાનો પેટ જાડા જાડા થઈ ગયે છે બધા, અને બધાના પાતળા કરી દો તમે। तो वहां शुरू कर दिया और वहां जसदण में करीब 1,000 लोगों का संघ प्रक्षालन करा दिया। उन्होंने टेम्परेरी बना दी, पैसे वाले आदमी थे, हीरे के व्यापारी, ठोक दिया पूरा। फिर एक कैंप मैंने नीमच में किया, वो अभी भी नीमच के लोग आते रहते हैं, कहीं अभी भी योगग्राम में, निरामय में। बोले बाबा जी हमने आपका नीमच वाला कैंप अटेंड किया था 25 साल पहले, आपने वहां पर सैकड़ों टॉयलेट खुदवा दी थी। जैसे कुंभ मेले में व्यवस्था करते हैं ना, ऐसे हमने टेम्परेरी टॉयलेट लगवा दी। किसी को बोला भाई तुम टेंट का पैसा दे देना, किसी को बोला कि तुम पानी नींबू का पैसा दे देना। हमने किसी से पैसा नहीं लिया, हमने वो तो ऐसे निस्वार्थ भाव से करवाया। किसी को नगर पालिका वालों को बोला भाई तुम गड्ढे खुदवा देना, ऐसे लगवा लुगू करके करीब 1,000 लोगों का टेम्परेरी एक सिस्टम बना करके हमने संघ प्रक्षालन कराया। कहां पर? नीमच में। फिर वहां दूसरा जसदण में, गुजरात में। तो ऐसे कर करके, और हां हमको खुद इतनी कब्ज रहती थी, जैसे ये ऊंट और बकरी मेंगन करती है ना, तो पूरा एकदम ऊंट के पूरा रसगुल्ला जैसा, पूरा जैसे सांचे में ढल के आता ना ऐसा, और बकरी के पूरे छोटे छोटे बूंदिया जैसी आती है। तो पूरा पता नहीं क्या सिस्टम अंदर परमात्मा ने घड़ रखा है, उसकी बूंदिया और उसके जो है गुलाब जामुन। क्या करिश्मा है कुदरत का। तो ऐसे भयंकर कब्ज हमको रहता था। जब से संघ प्रक्षालन किया, अब हमको टॉयलेट में 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है। 1 मिनट। अच्छा हमको बचपन में ऐसे, अच्छा जिसको जो होता है ना, मैं सोचता था सभी को ऐसा होता होगा, तो मैं दूसरों से पूछता था तुम्हारे भी ऐसे होता है? बोला हमारे तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारे ऐसे होता है? बोले मेरे तो ऐसा नहीं होता। तो फिर हम सोचते थे ये हमारे साथ ही हादसा कैसे हो रहा है। तो किसी किसी का ऐसा कोठा सख्त होता है संघ प्रक्षालन करने से। अभी एक बालक आया, योगग्राम में था, बोले स्वामी जी जिंदगी में जितना सुख यहां मिला वैसा कभी नहीं मिला। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जो है मैं लैट्रिन मेरे को होने में सुबह 2 घंटे तक जोर लगा लगा करके परेशान हो जाता था, अब उठते ही भागना पड़ता है कहीं रास्ते में ना हो जाए। संघ प्रक्षालन का ये लाभ है। कल एक बिटिया आई थी, बाबा जी 10 दिन में जाती थी, उसका नाम ही पलक था, कल ही की बात है। और बाबा जी आए थे तो आने से पहले उसकी मां बोल रही 10-10 दिन में बेटी टॉयलेट जाती थी, और अब पलक का पलक झपकते ही साफ हो जाता है। ये आपको मैं ये कल की बात है, ये रियल वर्ल्ड एविडेंस है भाई। ऐसा हुआ, यहां हरिद्वार में हम संघ प्रक्षालन कराते थे, उधर किराए के मकान लेते थे, और कौन सी जगह थी वो? माहेश्वरी धर्मशाला के पास, जयराम आश्रम के सामने।
तो एक बार संघ प्रक्षालन कराए, किसी को जोर से लगा तो गद्दा उठा के उसके नीचे ही कर दिया। 10, ये सच्ची बात है। बाद में डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी उसके इंचार्ज थे, बोले स्वामी जी आज संघ प्रक्षालन गद्दे के नीचे मिला। संघ प्रक्षालन गद्दे के नीचे मिला। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो कहां क्या कार्यक्रम हो जाए कुछ पता नहीं। तो ये तो हंसी मजाक की बात है। और लेकिन आपको बताना ये चाह रहे थे बच्चों क्या सीखना है, संघ प्रक्षालन कम से कम 10 बार खुद करो। 3 महीने में एक बार खुद कर लिया करो। कितनी देर में बोलो? 3 महीने में खुद करोगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं आपको देखो, जब तक मैंने संघ प्रक्षालन नहीं किया था मैंने किसी का नहीं करवाया, क्योंकि जब तक खुद उसका एक्सपीरियंस नहीं करते ना तब तक उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है।